एसएससी आपका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट हो गया। अब आपके आंसर की आने वाली भाई अपनी तैयारी रख लेना इस बार भाई रनिंग के लिए। आंसर की कब आएंगे? आपका रिटर्न एग्जाम 31 को खत्म हुआ, पहले 30 को खत्म होना चाहिए था जिस हिसाब से एसएससी ने वो डेट रखी हुई थी, मुझे लगता है। ठीक है, 30 को शायद खत्म होगा कि आगे भी अभी 31 को अगर खत्म हो गया है तो फिर आपका आंसर की 10 को या 11 को आ जाएंगे। ठीक है, 10 दिन मतलब बराबर 10 दिन के 10वें दिन आ जाती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, 10th या 11th डेज को आपके पास आंसर की आ जाएंगी और आंसर की देखने के बाद आप पूरे अपने मार्क्स पता लगा लोगे। मैं आपको एक लिंक दूंगा जिससे आपको पूरी मार्कशीट बन जाएगी। ठीक है, कितने माइनस होंगे ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर कर लेगा, आपको भी कोई जरूर करने की जरूरत नहीं। आप सीधा सरकारी रिजल्ट पे जाना, वेबसाइट पे सर्च मार के वहाँ पे जाके अपने उसका लिंक ले लेना। लिंक डालते ही आपके सामने पूरी मार्कशीट बन के आ जाएगी कि आपका एक्चुअल स्कोर कितना है। ये जो आपको एक्चुअल स्कोर पता चलेगा, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन होनी है, नीचे मार्क्स जाएंगे ऊपर जाएंगे, वो तब होगी जब फिजिकल से पहले आपकी एक असली मार्क्स का वो डिटेल भेजेंगे वहाँ से कि इस बच्चे को मतलब ये इतने मार्क्स आए। पर आप क्या करना भाई देखो, जैसे ही आंसर की देखोगे अपनी रनिंग शुरू कर देना, अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना। फिजिकल में 3-4 चीज़ें होती है इस चीज़ के लिए, मतलब 3-4 चीज़ों की अपने लगातार रनिंग करनी है। जैसे लड़कों के फिजिकल में क्या होता है, रनिंग होती है, चेस्ट होती है, हाइट होती है और वेट होता है। 4 चीज़ों के लिए आपको तैयार होना है। लड़कियों के लिए रनिंग होती है, हाइट होती है और वेट होता है। ठीक है, इन 4 चीज़ें। वेट क्योंकि फिजिकल के एक्चुअल वेट जो होता है ना वो फिर मेडिकल में भी हेल्प करता है। अगर आपका इधर वेट फिट है तो फिर मेडिकल में कभी कभार चेक नहीं करते हैं, बहुत भीड़ होती है बच्चों की, चेक नहीं करते हैं। अगर आपका यहीं वेट में अगर प्रॉब्लम आ गई फिर वहाँ दोबारा चेक करेंगे, चाहे आपने कम किया हो बाद में। तो इस बात मैं तब भी यही कह रहा हूँ, फिजिकली एक ऐसी चीज़ है जहाँ अपना वेट कम कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फिजिकल बैच भी ओपन है। मैं गारंटी दूंगा आपका 20 किलो भी ज़्यादा है ना, मैं पूरा कम करवा दूंगा, निचोड़ के रख दूंगा हाथ में। इस तरह से हम वेट, क्योंकि मैंने अपना वेट कम किया था, 15-18 किलो कम किया था, तो मेरे को इशू नहीं है वेट कम करवाने में। लास्ट ईयर भी बच्चे आए थे 20-20 किलो उन्होंने कम किया था। देखो, वेट कम करने के लिए ना इसके लिए गाइडेंस होती है। ऐसे नहीं होता आप सोचोगे खाऊंगा तो दौड़ता जाऊंगा तो वेट कम हो जाएगा। तो खाएगा 1000 किलोमीटर भी दौड़ेगा ना, मैं गारंटी दूंगा वेट ही नहीं कम होगा। वेट कम करने के लिए अलग होता है, कोई डाइट होती है, डेफिसिट करना होता है वगैरह वगैरह। इस चीज़ का डाइट रखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और वेट कम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कम होता है ऐसे। ठीक है, अगर आप करवा ये वेट कम और रनिंग में अच्छी, देखो रनिंग इस बार टफ क्यों होती है रनिंग, आपको लगता है यार 2 महीने में कर लूँगा, और भी प्रॉब्लमें आ जाती है। शिन पेन आ गई, पैर में दर्द होगा शुरू, टांग में प्रेशर पड़ने की वजह से अलग ही प्रॉब्लम हो रही है। आराम आराम से डेली बच्चा सेम रनिंग करता है, बोर हो जाता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। अगर आप बहुत सीक्वेंस वाइज रनिंग करोगे ना, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग से एंड तक प्रेशर में नहीं करनी है कि बस पहले दिन आपने टाइम देख लिया। स्टार्टिंग में कभी टाइम नहीं देखना होता है, स्टार्टिंग में स्टेमिना बनाना है। पहले स्टेमिना तो बनाना मेरे भाई। तो 40 मिनट ला रहा, टाइम देख रहा है, टाइम से अभी पहले दिन टाइम देख रहे हो, पहले दिन टाइम नहीं देखना है। पहले दिन लॉन्ग रनिंग करनी है, चुपचाप करके करते जाओ करते जाओ करते जाओ। उसके बाद आराम 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 से सीक्वेंस वाइज चलना पड़ता है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी टाइम ले आओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ ना। अभी टाइम लाओगे आगे तो फिर रनिंग ही नहीं करोगे तुम लोग। टाइम सीक्वेंस वाइज लाना है। अभी 40 मिनट भी आ रहा, अच्छी बात है। ठीक है, आराम से कम करना, उसको टारगेट रखना है, इतना इतना इतना। हमारे बैच में रनिंग टारगेट वाइज चलती है, इस तरह नहीं चलती है कि हमारे देखो मैं पर्सनली नंबर दे देता हूँ बच्चे को, कोई इशू आता है कुछ भी ऊपर से गाइड करते हैं। अभी हमने जैसे आंसर किया नहीं तो टाइम टेबल डालने शुरू हो जाना है। हमारा टाइम टेबल सीक्वेंस वाइज होगा, डालते ही सब बच्चों को समझा देता हूँ मैं कि क्या क्या करना है। पर्सनल नंबर भी रहता है अगर किसी को कोई डाउट होता है। एक्सरसाइजेज हमारी रहती है चेस्ट के लिए, चेस्ट में गारंटी होती है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं खुद 15 सेंटीमीटर फुलाता हूँ। खुद सोचो ना, 3 बंदे के एक साथ, तो मैं कहीं फेल होऊंगा कहीं फेल करने दूंगा किसी बच्चे को। तो हमारा ये होता है कि अगर हमारे बैच में आना है तो भाई मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, अजय राजपूत एसएससी वाला टेलीग्राम ओपन है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।